प्रेस क्लब लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर समाज सेविका शाइस्ता अंबर, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड लखनऊ ने अपने बोर्ड की सदस्यों के साथ एवं समाज के वरिष्ठ समाज सेवियों के साथ राष्ट्रीय पर्व महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया और कहा, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने में वीरांगनाओं ने कुर्बानी दी और इतिहास के सुनहरे पन्नों में नाम दर्ज हो गया। आज भी देश में हमारी भारतीय नारी बेटियां वीरांगनाएं हैं और देश दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। उपस्थित अतिथि गृहों में इन श्रीमती निशी ऑफ एमिनेंस लखनऊ विश्वविद्यालय मीनू खरे, पूर्व निदेशक आकाशवाणी लखनऊ सबीशा सिद्दीकी, फरीदा जलीस, निहारिका सिंह आदि ने अपने विचार रखे। शाइस्ता अंबर ने कहा, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जो हमारे अतीत का गौरव, वर्तमान का उत्साह और भविष्य का संकल्प है। तब की वीरांगनाएं, अब की वीरांगनाएं, स्वतंत्रता संग्राम से नए भारत तक नारी शक्ति की यात्रा। जब हम अतीत की बात करते हैं तो हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी की छवियां दिखाई देती हैं, जिन्होंने बिना भय के देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। और जब हम वर्तमान की ओर देखते हैं तो गर्व से कह सकते हैं कि भारत की बेटियां अब धरती से आसमान तक और समुद्र से अंतरिक्ष तक अपनी पहचान बना रही हैं। विज्ञान और अंतरिक्ष में महिला शक्ति रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय नारी तकनीक और नेतृत्व में भी अव्वल हैं। मंगलयान मिशन में भी हमारी महिला वैज्ञानिकों ने चुपचाप लेकिन शानदार सफलता की कहानी लिखी। हमारे चंद्रयान 3 मिशन में महिला वैज्ञानिकों की अहम भूमिका रही। ऋतु करिथल और नंदिनी हरिनाथ जैसी मुस्लिम महिला वैज्ञानिक, डॉक्टर समीरा बशीर ने बायोमेडिकल रिसर्च में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। सुरक्षा और सैन्य सेवा में महिला शक्ति, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन शकुनी जैसे अन्य अभियानों में महिला अधिकारियों की बहादुरी ने दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए। गुंजन सक्सेना और भावना कंठ जैसी महिला पायलटों ने न केवल युद्ध क्षेत्र में उड़ान भरी बल्कि यह साबित कर दिया कि देश की रक्षा में नारी शक्ति किसी से कम नहीं। नेवी में भी महिला अफसर समुद्री सीमाओं को निगरानी कर रही है। खेल, व्यवसाय और नेतृत्व में महिला शक्ति साइना मिर्जा, मैरी कॉम, साक्षी मलिक ने खेल के मैदान में भारत को स्वर्णिम उपलब्धियां दिलाई। फाल्गुनी नायर जैसी महिला उद्यमियों ने साबित किया कि आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान निर्णायक है। देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए हमारी भारतीय महिलाएं, उस वक्त परिस्थितियां ऐसी थी कि अपने संतानों को कुर्बान किया, अपने पति को कुर्बान किया, अपने भाइयों को राखी बांध करके देश की को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए लड़ी और शहीद हो गई। वो वीरांगनाएं थीं। उस वक्त हालात थे कि हम गुलामी नहीं बर्दाश्त करेंगे, जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम देश को आज़ाद करेंगे। उस आज़ाद कराने के पीछे मकसद था कि हमारे आने वाली देश की जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो अंग्रेज़ों के गुलाम ना बने। हम अपनी कुर्बानी देंगे और यही हुआ कि देश आज़ाद हुआ। आज हमारी जो देश की नारियां हैं वो पहले भी वीरांगनाएं थीं और आज भी हमारे देश की जो वीरांगनाएं हैं वो किसी न किसी शक्ल में उनके अनुसरण में काम कर रही हैं। देश की सेना में, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वायु सेना में हो, चाहे थल सेना में हो, चाहे नासा में गई हो, चाहे इसरो में गई हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे प्रोफेसर हो, शिक्षा के मैदान में वो सब लोग कामयाब हो रही हैं। और हमारे देश की वो महिलाएं, वो तब महिलाएं वीरांगना थी और आज भी हमारे देश में परिस्थितियां हैं कि हमें देश को शिक्षित होना है, विकास करना है और आगे बढ़ना है। तो ये वीरांगनाएं आज भी वीरांगनाएं हैं। वीरांगनाएं इनके हालात में। आपकी संख्या से क्या आपको एक अंदाजा? अब मैं तो गिन भी नहीं पाऊंगी अब हम कितना। मैं ये कहूँ कि हमारा पूरा देश इंसान की हिफाजत करने में और सच के रास्ते पे चलने वाली जितनी महिलाएं हैं, मैं उनकी सदस्य हूँ, वो मेरी सदस्य हैं। एक विषय रखा और इस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। महिलाएं जो आधी दुनिया हैं, वो उनका योगदान तमाम विपरीत परिस्थितियों के रहते हुए भी उनका योगदान हमेशा आधा है। बराबर से कंधा लड़ाने की जो उनके अंदर की जो क्षमता है वो आज़ादी के दिनों में भी हमने देखी। और चाहे वो बेगम हजरत महल हो, चाहे वो झलकारी बाई हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे 15 बरस की मैना बाई हो,
जिन्होंने 15 वर्ष की जो बच्ची जिसने अंग्रेजी महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का बीड़ा उठाया, और जब वो अंग्रेज महिलाएं सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई तो उन्होंने मैनावती को जिंदा जलाया। तो किस तरीके से अपने देश की रक्षा के लिए, अपने मानवीय मूल्यों के लिए, जो भारतीय मूल्य हैं उनको महिलाओं ने सदा दिखाया। और अगर आज की बात करें तो आज की ये जो महिलाएं, जो आज सारी महिलाएं आई हैं, मैं जो सिर अपना ढक के आई हुई हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगी, तेरे माथे पे जो आंचल है बहुत खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो इस महिलाएं जो है वो सभी वीरांगनाएं हैं, कितनी विषम परिस्थितियों में भी वो अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं और ऊंचे से ऊंची कुर्सी पर आज जाकर महिलाएं बैठी हैं। तो मैं सभी महिलाओं का आज आह्वान करती हूँ कि उन्हें पीछे नहीं हटना है, वो हमेशा से कहना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो इन मातृशक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि आदरणीय मीनू खरे जी ने कहा कि आधी हमारी हिस्सेदारी और आधी हमारी जिम्मेदारी है, मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि इनकी पूरी जिम्मेदारी है। वो लोग जो सीमाओं तक पहुँचते हैं उन्हें भी यही तैयार करती हैं, जिनके हाथों में कलाइयाँ बांधती हैं उन्हें भी यही तैयार करती हैं, जिन्हें जन करके भेजती हैं उन्हें भी यही तैयार करती हैं। हम देश की, समाज की और दुनिया के बारे में विश्व बंधुत्व की भावना रखने के जो हमारा संकल्प होता है वो भी हमारी मातृशक्तियाँ ही तैयार करती हैं। मैं पवन इन मातृशक्तियों को इस विशेष आयोजन के अवसर पर अभिवादन करता हूं और निश्चित रूप से कहता हूं कि वो वीरांगनाएं जिन्होंने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया और आज जो इस विषम परिस्थिति में भी उठ खड़ी हुई हैं, वो सब ऐसी ही रहें और अपने पुत्रों को, पतियों को, भाइयों को यूं ही बनाएं कि राष्ट्र रक्षा और विश्व रक्षा होती है। जय माता दी।